हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे. वाई आई एम इंसिस्टिंग अपॉन दैट, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जो आज के टाइम पे हम नहीं कर पाते हैं. ठीक है, आज की वीडियो में इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे. ठीक है, प्री पे, मेंस पे एंड ऑल. बाद में हम इस चीज़ पे भी देखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं एंड ऑल. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू tell you one thing that just for 30 seconds close your eyes and realize your reason why civil services, what are the purpose behind it. ठीक है, तो उस पर्पज़ को सोचो एंड 30 सेकेंड के लिए. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, अभी मैं लास्ट में बताऊँगी कि इसका क्या कनेक्शन है. ठीक है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने में इसका क्या कनेक्शन है. ठीक है, तो जस्ट डू इट फॉर 30 सेकेंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर नेक्स्ट वन. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो टाइप के स्टूडेंट होंगे इस टाइम पे. जो अगर मैं बात करूँ, ये मार्च 2025 चल रहा है. ठीक है, तो इसमें दो टाइप के लोग होंगे. जिनका कुछ लोग होंगे जो एक्सक्लूसिवली प्री को तैयारी कर रहे होंगे, प्री की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस का तो अक्टूबर में है एंड वो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. ठीक है, और एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी कैटेगरी में होंगे, जिनका प्री निकला होगा यूपीपीसीएस का, और या फिर उनका पहले का भी प्री निकला है और वो कॉन्फिडेंट है कि भाई वो प्री निकाल सकते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं प्री को लेके. तो ऐसे लोग क्या है कि मतलब फिर उनको क्या करना चाहिए. जैसे मेरे साथ जो लोग हैं वो ऑब्वियसली वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे. ठीक है, मेंस पे ही फोकस करना है क्योंकि अभी 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो वो मेंस के लिए कर रहे होंगे. और क्योंकि अगर यूपीपीसीएस की बात करा जाए तो वो नेक्स्ट जो प्रीलिम है वो अक्टूबर में है. तो अगर आप जैसे इसमें है, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि मेंस को तैयार किया जाए और आप प्री को लेके कॉन्फिडेंट हैं, तो भी आप इस टाइम पे मेंस की तैयारी करें. एक्सेप्ट कि वो लोग जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो. ठीक है, यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो उसका तो प्री अभी मई में है. ठीक है, तो वो तो प्री ही करेंगे, चाहे उनका प्री में कॉन्फिडेंट हो या फिर नहीं हो. ठीक है, उनको तो करना ही है. बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पेशली यूपीपीसीएस पे ध्यान दे रहे होंगे और उनका हो सकता है कि यूपीएससी में अटेम्प्ट हो चुका हो काफ़ी ज़्यादा, 2-3 अटेम्प्ट हो, उनको एक ब्रेक चाहिए. तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे आपका निकला हो चाहे ना निकला हो, अगर आप मेंस चाहते हैं अच्छा करना तो इस टाइम पे मेंस करें. और मेरी कैटेगरी के लोग तो पूरा ऑब्वियसली वो अच्छे से करेंगे ही भाई, क्योंकि एग्ज़ाम है. और जिनका मतलब नहीं निकला हो फिर भी वो मेंस करना चाहते हैं यूपीपीसीएस का और वो टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 को, तो उनके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इसमें अपने आप को मास्टर कर लें. यूपी का जीएस 5 एंड 6 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम कि यार जो सिलेबस है, पहले क्या होता था, ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल में ही सब अपना अपना अच्छा करता था कोई भी इंसान, कि एक्सेल करने की कोशिश करता था. अब जो है सेम फील्ड हो गई, सेम. अब मेरे लिए भी यही है, सामने वाले के लिए भी यही है. तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को एक्सेल करने के लिए, तभी आप दूसरों से अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे. ठीक है, और अभी अभी नया नया पेपर है इसको, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शनल. इट इज़ वेरी ईजी अगर हम कंपेयर करें ऑप्शनल से, और बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है जीएस की. तो हाँ, आई वुड एडवाइस यू दैट वेन एवर यू आर स्टडिंग these topics, just club with the GS1, like GS1 to 3 के साथ क्लब करो, क्योंकि बेसिक वही टॉपिक है बट आप यूपी के रिगार्डिंग पढ़ोगे. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वही एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है जो यूपी इंडिया में है वही यूपी में भी है. ठीक है, तो बट आपको क्या चाहिए कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट का जो स्कीम है, ठीक है, कोई इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट की, बजट का सर्वे में कुछ बोला गया है, यूपी किस किस चीज़ों में आगे है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें डेटा आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा. इसके लिए आई वुड टेल यू, तो 2-3 वेबसाइट में बता दे रही हूँ. एक है UP.gov.nic.in और एक है UP.nida.in और एक है UP.tourism. ये 2-3 वेबसाइट है. और नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग पे जाके उसमें यूपी के सेक्शन को खोलो और वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेगा. ठीक है, आई हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम देयर, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नीति आयोग. एंड ये सब करो, उसके बाद बजट कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो. और जो थोड़ी थोड़ी कुछ वीडियो आते हैं, जैसे मैं क्या फॉलो कर रही थी कि अभी जो ध्येय आईएएस के चैनल पे बातें यूपी का नाम के एक चैनल है, मतलब उन्हीं का ध्येय आईएएस का इनिशिएटिव है. तो वो लोग रोज़ डेली 5-10 मिनट में यूपी में क्या क्या हुआ, कहाँ कौन सा इनिशिएटिव है, कुछ बेसिक सा मतलब वो दे देते थे. तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करी है, तो वो भी आप देख सकते हो. तो ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा सा टाइम है. अब तो हमारे पास नहीं टाइम है अभी कि हम ये सब बहुत ज़्यादा करें. ठीक है,
बट जिसके पास टाइम है ये सब करो, यही एज देगा, आपको रियलाइज़ होगा इसका इंपॉर्टेंस जब एट द एंड वो जब प्री निकल जाता है, जब आपके पास नोट्स होते हैं खुद का, तो फिर आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस होता है, आपको भटकना नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है UPPCS में अच्छी रैंक लाने के लिए। जैसे लास्ट ईयर के जो टॉपर थे सिद्धार्थ गुप्ता सर, उनका जो है GS 5-6 में उनका 123 था, और GS 5 में आई थिंक 13 या 14 ऐसे कुछ था। तो मतलब ये दिखाता है कि उन्होंने कैसे मतलब सिंपली जब मैंने उनके बारे में सुना पढ़ा, तो उन्होंने बताया था कि मैं सिंपली बस मुझे सिंपली जो है बहुत सारे उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारा वैल्यूडेशन किया था, ठीक है। तो वो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें डिफरेंट बनाएंगी आंसर को। बहुत ज़्यादा तो मुझे मेंस के बारे में नहीं पता है, बिकॉज मतलब मैं बता भी नहीं सकती, बिकॉज मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैंने प्री क्वालिफाई किया, तो मैं प्री में बता सकती हूँ कि हाँ, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दोज थिंग। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, बट जस्ट बिकॉज कि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और बट हाँ, मैं रिसोर्सेज बता सकती हूँ, और मैं तरीका प्री में मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो जितना भी मैंने सीखा है, ठीक है, ऑल्दो कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या फिर कोई इंड रिजल्ट नहीं है कि इंड है भाई यहाँ से ही सर्वोच्च प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है। एंड जो मैंने सीखा है वो बता सकती हूँ, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्री पे देख रहे हैं ना, जिनको ये देना है UPSC 2025, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जस्ट बिकॉज वो प्री पे फोकस करें, क्योंकि अब 80 से 90 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री को फोकस करें, और ये से उनका प्री पे फोकस होना चाहिए। PYQ लगाओ सॉरी PYQs लगाओ, और जस्ट वन से PYQs लगाओ, और बेसिक चीज़ों का रिवीजन करो, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। एंड अब हम यहाँ बात करते हैं मेजर। तो यहीं पे मेरे को बात करना था कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC का, UPCS का, और उनका मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है प्री को लेके, या उनका कोई भी प्री निकला नहीं है, कोई भी PCS हो या फिर UPSC हो, ठीक है, तो उनका बेसिक्स नहीं क्लियर है परहैप्स, शायद, ठीक है, उनको मतलब कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, इनके रिगार्डिंग है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं, उनको करना क्या चाहिए। सबसे पहले कि तो आपको प्री पे ही ट्राई करना चाहिए, ठीक है, UPSC को प्री के लेके, अगर आपके अटेम्प्ट्स नहीं ओवर हुए हैं एंड ऑल, तो अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि UPPCS और प्री UPSC का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। वही डायनेमिक पैटर्न पे ये भी चल रहे हैं, और वही डायनेमिक पैटर्न पे ये भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, इसीलिए यहाँ पे अगर आप जो पढ़ोगे अभी प्री को लेके, वो यहाँ पे हेल्प करेगा UPPCS का जो अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो एक बेस बन जाएगा। दैट्स वाई कि अभी जो भी टाइम बचाया हुआ है 90 डेज, उसमें प्री पे एकदम लग जाओ अच्छे से, ठीक है, प्री मोड में आ जाओ अच्छे से, ठीक है। अब उसके लिए मैं बताऊँगी बहुत अच्छे से डिटेल में, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। कि हाँ, अब हम बात करेंगे कि मैंने बता तो दिया कि भाई प्री पे लग जाओ, अब करना कैसे है, प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी ना, तभी तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि प्रॉब्लम देखो कुछ लोगों को होगी कंटेंट में इशू, ठीक है। तो कंटेंट का तो मतलब ऐसा सोचो ही मत यार, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सोचो मत कंटेंट। तो अब मैं बेसिक बुक्स बताऊँ सब कि हाँ ये करना है, ये करना वो तो सबको पता है, यू ऑल नो दैट कि हाँ ये चीज़ करना ही है। बट उसके अलावा मैं क्या बता सकती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। तो कंटेंट का इशू ऐसा आता नहीं है किसी को, सबको पता है, सबको बेसिक बुक पता है। बट जो तरीका है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिवाइज किया जाए, क्या क्या चीज़ें करी जाए, वो उसमें इशू आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है कि जो चीज़ भी मतलब आपको दिक्कत दे रही है, प्री में प्रॉब्लम आ रही है, उसको 5 से 10 बार लिखो, एक लूज सीट लो, उसमें लिखो 5 से 10 बार, अच्छा ये चीज़ दिक्कत है, ये चीज़ दिक्कत है, ये चीज़। जब आपको दिक्कत को वो एक्चुअल में पता होगा, तभी तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे ना। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको पता ही नहीं है, वो हैफेजर्डली बस पढ़े जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ मुझे सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। पर वो वही लूप में फंसे होता है। तो उसमें मतलब दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यार जो सेल्फ असेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। आप पेपर दे के आओ, कोई भी तुरंत सेल्फ असेसमेंट करो कि यार मेरे से इस बार ये दिक्कत हुई, एंड उसको अपने नोटबुक में लिखो, सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो, एंड लिखो प्लेस कि अगली बार से मैं ये दिक्कत नहीं मतलब ये जो इशू है इसको नहीं आने दूंगी, या फिर ये गलतियाँ मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब लेट्स सी यहाँ पे एक तो कंटेंट का इशू आई विल मतलब हाँ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और बाकी मैं बाद में आई विल टेल यू द रिसोर्सेज एंड ऑल सेपरेट वीडियो में, कोई ऐसा इशू नहीं है। रिवीजन की बात करा जाए तो यहाँ पे इशू आता है, मेजर इशू, क्योंकि हमें नया पढ़ना तो अच्छा लगता है, बट रिवाइज करना किसको आता है, किसको पसंद है वही वही चीज़ें बार बार पढ़े रहें, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, इन सारे पॉइंट्स पे हम बाद में सेपरेट में बात करेंगे। बट अभी जैसे मैंने चार प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा है, तो उस पर देख लेते हैं। तीसरा, प्रैक्टिस का इशू आ सकता है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, भाई इसको ज़रूर अच्छा करो, इस पे ज़रूर काम करो। नहीं तो आपने कितना भी यहाँ मेहनत किया हो, अगर आप उस 2 घंटे में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए अपने आप को, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके ऐसे अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको मैनेज करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम सेपरेटली भी बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने डाउट भी रखा है, निधि का डाउट आया था, कमेंट आया था, तो उस पर भी हम अच्छे से डील करेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले एक चीज़ देखो कि आपको कहीं जाना है, इफ़ यू हैव टू गो देयर, लाइक समवेयर, कहीं हो सकता है आपको अपने घर से दिल्ली ट्रैवल करना है या फिर दिल्ली टू मुंबई जाना है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू, आप प्लान करते हो ना, आप सर्च करते हो, प्लान करते हो कि इस दिन को मैं जाऊँगा, इतने दिन मेरा काम है, उसके अगले दिन मुझे फिर से फ़्लाइट या ट्रेन की टिकट करा लेनी, फिर मैं यहाँ जाऊँगा। आप प्लान बनाते हो ना पूरा, ठीक है। आप हर तरीके से प्लान बनाते हो कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल होगा, इकोनॉमिकल कौन सा होगा, मतलब रेंज में होना चाहिए ना, और सब चीज़ की प्लानिंग करते हो। तो वाई नॉट हेयर, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे क्यों नहीं प्लान करते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो प्लान ही नहीं करते हैं, बस हैफेजर्टली पढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट 1.5 महीने लगा देते हो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उसको करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग कि जो अब ये भी नहीं है कि 1-1.5 महीने में जो पढ़े तो आप वो कभी भूलेगा ही नहीं, वो भूलेगा, ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, हमें बार बार करने पड़ता है। तो इसीलिए जो सफिशिएंट टाइम देना है किसी सब्जेक्ट को, ये चीज़ आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी, प्लानिंग से। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, ठीक है, एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी गहराई वाली बात है। अगर आप फेल कर जा रहे हो प्लान बनाने में, तो एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लान बहुत ज़रूरी है। प्लान भी कैसे बनाऊँ, जैसे अब मैं बात करूँ कि 25 मई को है, ठीक है, तो आप रिवर्स प्लानिंग करो कि उसके 1 हफ़्ते पहले मैं क्या कर रही होंगी, उसके 1 हफ़्ते पहले क्या करूँगी, उसके 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, ऐसे प्लान बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा और सारा कुछ कवर भी हो जाएगा। अगर लास्ट के हमको एक वीक में सब चीज़ें रिवाइज़ करनी है, तो मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, कैसे पॉइंट वाइज लिखूँ कि मैं इसी दिन उसको बस पढ़ लूँ, क्योंकि पूरा आप लक्ष्य में का नहीं रिवाइज़ कर सकते। तो ऐसे टाइप की प्लानिंग करोगे तो आपके नोट्स भी उसी हिसाब से बनेंगे और बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट का एज सच, मतलब किसी को कोई इशू नहीं है, वही चीज़, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, PYQs, NCERT नोट्स। कंटेंट का तो यार भरमार है मटेरियल में, कोई ऐसा कह नहीं सकता कि कंटेंट नहीं है मेरे पास। फ्री में भी और पेड में भी, हर तरीके से, कोई हर जगह तो कंटेंट ही तो फ्लडेड है, हर एक मार्केट में, चाहे दिल्ली हो, किसी भी स्टेट में हो, पटना हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी हो, हर जगह आपको तो कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही तो अब एक इशू, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इशू सबसे बड़ा यही है कि कैसे हम अपने आप को डाइवर्ट ना होने दें, उसमें खोने ना दें उस कंटेंट के बहाव में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, कंटेंट ओवरलोडेड हो गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिवीजन का इशू। तो इसमें तो हम सेपरेट बताया है मैंने कि बात करूँगी अगर फिर भी बेसिक अगर चाहिए तो। बट रिवीजन है कि हाँ ये बोरिंग है, यस इट इज़ बोरिंग, लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, भाई देखो कोई काम हमें करना है, सपोज से आपको संडे है, नहीं आप संडे है आज, ठीक है, और आपको आप पूरा एक वीक का पूरे कपड़े धुलने हैं, और आपके पास अगर आप नहीं धुलोगे तो मंडे को जो है आपके पास कोई स्टफ़ नहीं रहेगा पहनने के लिए। तो व्हाट यू विल डू, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई धुलना है तो धुलना है, करना है तो करना है। आपको खाना, घर में मम्मी लोगों को क्या है, खाना बनाना है तो बनाना है, वो 24/7 और 360 डेज़, ठीक है, वो बनाती हैं, वही करती हैं, क्योंकि उन्हें करना होता है, करना ही करना है। कौन सा अदर ऑप्शन है, बोरिंग तो वही है, हर कोई कौन रोज़ बनाना चाहता है खाना, ठीक है। तो ऐसा आप देखो एग्जाम्पल अपने घर में, तो ये बोरिंग है नो डाउट, बट इसको करना भी तो ज़रूरी है ना यार। नहीं करोगे तो फिर कैसे मतलब कैसे अच्छा नंबर आएगा, कैसे परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है, सब भूल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो इसलिए क्या कर सकते हैं ना हम, कि हम डिजिटल ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया एंड ऑल सब प्लेटफॉर्म है, तो इंटरेस्टिंग वे ढूंढ लो ना, इंटरेस्टिंग मेथड को ढूंढो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सूट करता हो, उस मेथड से रिवाइज करने की कोशिश करो। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ बताया, आप कुछ फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, जैसे मैं बहुत करती थी, मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्क में बहुत डिस्कस करी हूँ मैं, ठीक है। जो एटलीस्ट क्या होगा, नहीं आएगा, मतलब ऐसे फ्रेंड जो जज ना करें, आप भी जज ना करो, सामने वाला भी जज, आप सीख रहे हो, दोनों सीख रहे हो, ठीक है। तो
आप डिस्कस करो, जो नहीं आएगा तुरंत देखो, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, या तो क्या करो, जैसे ये भी मैंने बहुत किया है, मैंने व्हाट्सएप पे सेपरेट ग्रुप बना रखा है, जिसमें मैंने सब मतलब उसमें मैं प्री का मेरा अलग होता था, मेंस का अलग है एंड ऑल, मतलब तो उसमें जो होता है ना, मैं ऑडियो नोट बना देती थी, जो चीज़ को मेरे को रिवाइज़ करना है तो उसको ऑडियो नोट बना दूंगी। इसमें भी मैं और मेरी फ्रेंड करती थी, ठीक है, कि भाई कुछ चीज़ें वो कर ली, कुछ चीज़ें मैं कर ली। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आपको ऐसा कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है जो आपके तरीके का ही सोचता हो, जो आपकी कॉम्पिटेंसी और उसकी कॉम्पिटेंसी मैच करती हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हेल्प हो जाती है यार। आप कुछ चीज़ें वो कर लेगा, कुछ चीज़ें आप कर लोगे, और थोड़ा सा करने की बात छोड़ो, थोड़ा सा ना एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ आ जाता है यहाँ पे, कि भाई अदर लोग मतलब वो कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ एंड ऑल, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड है कि कोई अदर मेथड हो जो भी सूट करे वो हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक सॉल्व लॉट ऑफ PYQs, लाइक फोकस मोर ऑन PYQs, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाए देन मूव टू टेस्ट सीरीज, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज ओनली फॉर द टाइम मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग नर्व्स एंड ऑल, यही चीज़ तो सीखना है ना हमें, तभी तो हम एक्चुअल एग्जाम में कंट्रोल कर पाएंगे अपने एंग्जाइटी लेवल को। बट हम यहाँ पे उल्टा करते हैं, हम यहाँ पे मार्क्स देखने लग जाते हैं कि मार्क्स मेरे क्या हुआ। मेरे साथ भी यही, मतलब आई डिड द सेम थिंग, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि मेरे साथ भी ना अभ्यास में मार्क्स ही नहीं आते थे भैया। 45 और 50 में मार्क्स आते थे, मुझे लगता मैं तो वाह हो रही हूँ, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, सब बच्चों को तो इतना आता है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को मतलब लाइटली लो, अरे ठीक है जो भी आएगा देख लेंगे, यहाँ थोड़ी हमें पार्ट ऑफ करना है। और जो ये 180-90 लाते हैं ना, वो रियल विल नहीं होता, वो सब बस नकल छाप रहते हैं, ठीक है। तो उसका तो देखना ही मत, ठीक है। एंड आप ये बात कर रहे थे ना हम यहाँ पे कि भाई PYQ लगाना है, फिर उसके बाद टेस्ट इज़ कितने टेस्ट लगाने ये सब्जेक्टिव है। आपको क्या मतलब आपको जो सूट करता है, आपके कौन से सब्जेक्ट में वीक हो एंड ऑल, तो वो चीज़ आप देख लो, ठीक है। तो वो अब डिपेंड करेगा कि कितना लगाना है, तो ये चीज़ तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बट ये चीज़ें, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सब बताते हैं, बट प्लीज़ 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 फॉलो दोज थिंग, ठीक है। अब जस्ट केवल सुनने से नहीं होगा, ठीक है। आप उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो गलती कहाँ हो रही है, फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको सुधारो, फिर इम्प्लीमेंट करो, मतलब ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है, एंग्जाइटी, प्रेशर एंड को हैंडल करना, जो निधि ने भी कमेंट किया था, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मतलब यूँ कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वही आई ऑलरेडी सफर्ड इट, ठीक है। तो इससे जो है इसको हम नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। आज तो हम ये इसमें सारी चीज़ें बता दिया, मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या इशू है, क्या कैसे करना है। अब मेंटल वाले एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, जिससे कि ना उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाए, प्लेलिस्ट नॉट प्लेलिस्ट, सेपरेट हो जाएगी, तो वो देख सकते हो आप बार बार। तो ठीक है, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।